पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली चुनाव आयोग ने कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी नेता दिलीप घोष को चेतावनी दी है। आयोग ने कहा है कि दोनों नेताओं के बयानों पर नजर रखी जाएगी। आयोग ने कहा कि दोनों नेताओं ने निम्न स्तरीय व्यक्तिगत हमला करते हुए आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग ने सुप्रिया और दिलीप को आदर्श आचार संहिता के दौरान सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की गई थी। तो वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने अपने बयान में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। अब चुनाव आयोग ने दोनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अब देखना है कि चुनाव आयोग की सख्ती से इन बदजुबान नेताओं पर कितना असर पड़ता है। आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का वो बयान तो याद ही होगा, जब लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के दौरान उन्होंने कहा था कि चुनाव के दौरान सियासी दल निजी जिंदगी को लेकर हमले ना करें। कैंपेनिंग के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन। ये वैसे भी इसलिए जरूरी है दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है। सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ बैड वर्ड्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ। प्लीज बी सिविलाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन, दिस इज व्हाट इज आवर एडवाइस। और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन वो नेता ही क्या जो अपनी जुबान पर काबू रखे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के इस हिदायत के चंद दिन बाद ही नेताओं के बीच बदजुबानी की होड़ सी लग गई। अब चुनाव आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को चेतावनी दी है। आयोग ने नैतिक आचार संहिता उल्लंघनों पर इन दोनों नेताओं को नोटिस जारी किया था। इन नोटिसों का इनकी ओर से जवाब मिलने के बाद आयोग ने अपने आदेश में कहा कि दोनों ने व्यक्तिगत हमला करते हुए आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया। अब आयोग ने आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत को सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। अब जब तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी तब तक चुनाव आयोग भी इन दोनों नेताओं के सार्वजनिक भाषणों और टिप्पणियों पर नजर रखेगा। अगर बीजेपी सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत फिर से नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा उसमें बोला है कि हमारा जो मंडी के जो जितने भी लोग हैं, हमारे जो एक्स सीएम जी हैं, इन्होंने भी हमेशा उसकी चर्चा की है कि हम बहुत ज्यादा हर्ट हैं और इसका जवाब जो है हमारे जो वोटर्स हैं मंडी के वो खुद देंगे और हमें इसका बार बार जवाब देने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग की ओर से जारी वार्निंग नोटिस की एक कॉपी इन दोनों ही दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दी गई है ताकि वे भी अपने इन नेताओं के भाषण के दौरान संयमित रहने और किसी भी अपमानजनक टिप्पणी और एमसीसी दिशा निर्देशों के उल्लंघन से बचने के लिए जागरूक कर सकें। दरअसल कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की गई थी। कंगना को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी से अपना उम्मीदवार बनाया है। टिप्पणी से हुए विवाद के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सभी सोशल अकाउंट से विवादास्पद बयान को हटाया। इसके साथ ही सुप्रिया ने दावा किया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट से की गई विवादास्पद पोस्ट उन्होंने नहीं बल्कि किसी और ने की थी, क्योंकि उनके अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने अपने बयान में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ने पर उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना साधने वाली अपने विवादास्पद बयानों को लेकर माफी भी मांगी थी। अब चुनाव आयोग की सख्ती के बाद क्या बयान बहादुर ये नेता
क्या अपनी जुबान को लगाम दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो दिल्ली चुनाव आयोग ने कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी नेता दिलीप घोष को चेतावनी दी है और आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि दोनों नेताओं के बयानों पर नजर रखी जाएगी। आयोग ने कहा है कि दोनों नेताओं ने निम्न स्तरीय व्यक्तिगत हमला करते हुए आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और ऐसे में अध्यक्षों को भी एक कॉपी इसकी भेज दी गई है। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर बयानों का स्तर क्यों गिरता जा रहा है और जैसे जैसे क्या चुनाव नजदीक आएंगे ये बयानों का स्तर और गिरेगा, ये समझने की बात है यहाँ पर और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनूप पांडे जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश सिंह यादव जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अनूप जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि देखिए हम तो जो एक स्वच्छ राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी की जाती है तो क्या इसे सही ठहराया जाएगा? अब तो चुनाव आयोग ने भी टिप्पणी की है, उस पर आपत्ति जताई है। अनूप जी। और भारतीय जनता पार्टी ने इससे अपना रिश्ता नहीं तोड़ा है बयान से और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल कहा है कि ये गलत है। ये पहले ही उनकी थी, जिस दिन उनका बयान आया तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति चली गई। पूरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की तरफ से जो सुप्रिया जी का जो जी और इतना घटिया उनका ट्वीट था जिसको मैं इस आपके चैनल पे मैं बता और इतनी महिला टिप्पणी भारतीय सभ्य समाज नहीं करेगा। कांग्रेस के तरफ एक भी बयान नहीं आया, बल्कि सुप्रिया ने माफी, जबकि कांग्रेस पार्टी के बयान आना चाहिए, लिखित माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं। और अक्सर मैं देखता हूँ कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं दूसरा करे तो माफी मांग ले और खुद करे तो उसे क्या उसे क्या कहेंगे आप? ये विडंबना है सर राजनीति की कि इंसान अपने गिरेबान में तो नहीं झांकता, लेकिन दूसरों के ऊपर उंगली उठाना जरूर समझ लेता है कि हाँ ये सही है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस गलती करके भी उसको गलती नहीं मानती और भारतीय जनता पार्टी की नेता से गलती हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी उसको मान लेती है। ठीक है राकेश सिंह जी, ये जो सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से एक्स पर जो तमाम चीजें लिखी गई थी, क्या वो सही थी? क्या करता है ये कोई क्षमा, ये कोई बात नहीं है ये। ठीक है अनूप जी, मैं आती हूँ। उनके अनेक एक्सेस थे वो किसी अन्य ने करा। ये निश्चित है कि इस तरीके की भाषा का उपयोग करना नारी सम्मान के लिए बहुत ही अपमानजनक है और ये किसी भी दल के नेता को नहीं करना चाहिए। जहां तक जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे माफी मांगने वाली बात, तो उन्होंने ये चीज स्वीकार करके स्पष्ट किया कि ट्वीट उनका नहीं था। अगर उनका व्यक्तिगत ट्वीट होता और उनके द्वारा किया गया होता तो निश्चित तौर पर उनको माफी मांगना चाहिए थी और अपना स्पष्टीकरण उसके बाद देना था। लेकिन उन्होंने पहले स्पष्टीकरण दिया, डिटेल दिए, उसके कागज दिए कि वो ट्वीट कितनी बजे कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, उसके बाद उसको डिलीट कराया। तो ये निश्चित है कि जो भी नेता चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी के हों, अगर इस तरह से बातें करते हैं, ऐसे ट्वीट करते हैं, जैसे ममता बनर्जी को लेकर जो बातें बोली गई, जो जारी किया गया, वो तो एक जिम्मेदार नेता ने जारी करा जो जनप्रतिनिधि, वो कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं एक मुख्यमंत्री के बारे में? और फिर उनको माफी उन्होंने मांगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगी? उसको नहीं मांगी, जबकि वो तो उन्होंने स्वीकार करा कि वो उन्होंने ही किया था। जबकि यहाँ तो ये स्पष्ट है कि उन्होंने नहीं किया, उनके एक्सेस से किसी ने किया था। इसमें साजिश भी हो सकती है या गलती से भी हो सकता है, लेकिन उनकी नियत किसी महिला का अपमान करने की नहीं। लेकिन भाजपा के जो नेता ने किया वो सोच समझ के किया, उनको अपमानित करना। लेकिन अब तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर जबान फिसली या आपकी जुबान फिसली तो फिर आपकी खैर नहीं, क्योंकि इसको लेके काफी सख्ती दिखा रहे हैं चुनाव आयोग। उसे कैसे देखते हैं और ये नौबत क्यों आ रही है? चुनाव आयोग अगर सख्ती रखेगा
तो जो देश की राजनीति वो स्वच्छ होगी। लेकिन ये शक्ति क्या देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में चलेगी क्या? वो जवाहरलाल नेहरू से लेके कांग्रेस के अन्य नेताओं को कोसते हुए कहां तक चले जाते हैं? आप उनके भाषण सुनेंगे पिछले चुनाव में तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघी। नहीं तो ऐसे कौन से नेता है जिन्होंने नहीं लांगी, मुझे बताइए ना। कांग्रेस के भी ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो बयानवीर बनते हैं, बड़े बड़े बयान दे देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद ही बोलते हैं, मैं उन्हीं का तो बोल रहा हूँ। उनको भी तो बोला जाता है मौत के सौदागर, नहीं बोला जाता? मेरी बात, वो तो जमाने की चीजें बोलते हैं, दीदी ओ दीदी, बादशाह, क्या क्या नहीं बोलते हैं, शहजादा। ये कौन सी भाषा है शहजादा? दीदी ओ दीदी, वो दीदी बोलना गलत बात है क्या? नहीं, दीदी ओ दीदी ऐसे बोलना, किसी को तंज कसना और वो गाली जैसा लगे, ये तो गलत है। उसका भाव क्या है, चेहरे के भाव क्या है, ये भी तो देखिए आप। मौत का सौदागर बोलना अच्छा है, वो भी गलत है ना। मैं का इनकार कर रहा हूँ, लेकिन अगर जो प्रधानमंत्री जिम्मेदार पद पे हैं वही अगर दिशाहीन जाते हैं, वो देश के सामने ऐसे उदाहरण पेश करते हैं, तो छोटे नेता तो करेंगे ही ना, किसी भी पार्टी के होंगे। अनूप जी क्या उदाहरण पेश करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि देखिए जब मुखिया ही ऐसा है तो फिर तो बाकी तो तमाम चीजें कहाँ सुधार पाएंगे आप लोग? मौत का सौदागर और स्थिति में अंतर नहीं है। मौत का सौदागर स्थिति में अंतर नहीं है, ज्यादा खराब है। हिमाचल के मंडी का जो शब्दों का प्रयोग किया गया वो जायज है। कांग्रेस पार्टी ने क्षमा मांगा? नहीं मांगा। नहीं तो कह रहे हैं ना कि सुप्रिया श्रीनेत ने बाद में एक पोस्ट भी किया था कि मैंने नहीं किया। वो कांग्रेस पार्टी का अधिकृत ट्वीट नहीं था, लेकिन बीजेपी के नेता का अधिकृत बयान था ममता बनर्जी की तरफ, जो उल्लेखित करके दिया था। उसमें माफी मांगी क्या भाजपा ने? पश्चिम बंगाल की भाजपा ने माफी मांगी, केंद्रीय नेतृत्व ने माफी मांगी? नहीं मांगी। तो जब आप देश के साथ तो धोखा करते ही करते हैं, पार्टियों में भी धोखा करते हैं। क्या भाषण किया गया? नारी शक्ति से लड़ रहा हूँ। ये कांग्रेस पार्टी का जो बयान है, मौत का सौदागर, प्रधानमंत्री जी के लिए नाना प्रकार का राजा, चौकीदार चोर है, इसको लेकर के राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को माफी भी मांगनी पड़ी, फिर भी ये सुधरने को राजी नहीं कि हताश है, चलिए ठीक है। राहुल गांधी ने तो माफी मांग ली थी ना। दिलीप घोष ने माफी मांगी क्या? वो तो सुनेंगे ही नहीं। दिलीप घोष ने माफी मांगी या नहीं मांगी? दिलीप घोष ने माफी मांगी क्या? माफी मांगी, बिल्कुल मांगी। भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगी। आपके नड्डा जी ने माफी मांगी? महिला का अपमान करा है, कौन सा बयान है उनका बताइए? कांग्रेस पार्टी की तरफ नड्डा जी ने माफी मांगी? बयान एक बयान नहीं है। एक बयान नहीं ना, कई ऐसे बयान है। अभी हाल ही में रमेश बिदूड़ी का बयान था, रमेश बिदूड़ी का बयान देखा था ना, आपने सुना था ना, कितना शर्मनाक था। महिलाओं को इतना अपमानित करा। ब्रजभूषण शरण तो आपकी पार्टी के नेता हैं, टेनी आपके नेता हैं, कितना अपमानित करते हैं महिलाओं को। उसके बारे में कभी माफी मांगी बीजेपी ने कि ब्रजभूषण शरण ने इतने खिलाड़ियों का शोषण करा? माफी मांगी नहीं। और एक अनूप पांडे जी एक नेता नहीं है ना, प्रवेश वर्मा का ले लीजिए, अनुराग ठाकुर का ले लीजिए, रमेश बिदूड़ी का ले लीजिए, या फिर तमाम और जो सांसद है उनका ले लीजिए, गिरिराज सिंह का ले लीजिए, या फिर हाल ही में अभी दिलीप घोष ने कहा है वो ले लीजिए। एक लंबी फहरिस्त है सर। ये क्या नई पटकथा लिख रहे हैं और क्या ही संदेश दे रहे हैं आने वाली पीढ़ी को? ये क्या बता रहे हैं कि राजनीति का स्तर कितना गिर गया? राजनीति में सड़क का भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राजनीति में जिम्मेदार शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। हाँ। और देश को आगे ले जाने की लड़ाई है, देश को विकसित बनाने की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो भाषण दे रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, संविधान की भाषा में जनता के बीच में अपनी बात करते हैं, लेकिन विपक्ष कल मिला है, विपक्ष क्या बोल रहा है? तानाशाही चल रही है, भारत लोकतंत्र खत्म हो गया और हमारे विपक्ष के लोग माइक पे चिल्ला भाषण कर रहे हैं। तो तानाशाही तो चल रही है, तानाशाही तो है देश में। आपकी हिम्मत नहीं कि आप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के निर्णय के खिलाफ बोल रहे हैं। आप तो भाजपा में जब नहीं बोल सकते तो आम आदमी क्या बोलेगा? तानाशाही तो धुआंधार है पूरे देश में।
तानाशाही तो चल रही है और क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या उजागर करा? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड किसने उजागर करा? प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने सच बताया, क्यों देश से छुपाया, क्यों चंदा छुपाया, क्यों ऐसा नियम बताया, क्यों बना के ये खेल करा? नहीं, तो मुझे एक बात बताइए अनूप जी, अगर विपक्ष के नेता एकजुट हो रहे हैं, नहीं एक बात बताइए, एक सेकंड रुके, ये बताइए कि अगर विपक्ष, अनूप जी सुनिए ना, धैर्य रखिए थोड़ा, ये अगर विपक्ष के नेता एकजुट हो रहे हैं, एक मंच पर तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए 2 विकेट हमारे आउट हो चुके हैं, 2 लोगों को अंदर जेल में बंद कर दिया है, ऐसी स्थिति है, रख रहे हैं अपनी बात। लोकतंत्र में तो सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है ना। अब ये भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं सीखना पड़ेगा ना? लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र नहीं है जब भी तो आंदोलन हो रहा है। लोकतंत्र होता तो फिर विकास के मुद्दे पे चुनाव होता, धर्म के मुद्दे पे चुनाव नहीं होता, भगवान राम के नाम का दुरुपयोग नहीं करते, मेरठ चुनाव प्रचार करने नहीं जाते एक रामलीला के कलाकार का, विकास के मुद्दे पे जाते। ये बताते कितने लोगों को रोजगार दिया है, 2 करोड़ रोजगार देना तो उसकी लिस्ट जारी करते, भगवान राम के दुरुपयोग नहीं करते, रामलीला में काम करने वाले कलाकार। नहीं ठीक है ना, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी है ना राकेश जी, तो मुद्दों की राजनीति करिए, मुद्दों की राजनीति करिए। सुप्रिया श्रीनेत अगर ये कह देंगी कि देखिए मेरा, नहीं सुनिए एक सेकेंड, अगर सुप्रिया श्रीनेत ये कह देती हैं कि ये मैंने नहीं किया ट्वीट, तो उनके कह देने से ये मान लेंगे क्या कि नहीं उन्होंने ये ट्वीट नहीं किया? नहीं होता ना ऐसे, ऐसा तो नहीं माना जाएगा। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। कांग्रेस पार्टी किस ट्रैक पे चल रही है इस वक्त? कांग्रेस पार्टी ऐसे बयान का कभी समर्थन नहीं करती। ये ना कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी बयान के साथ है जो महिलाओं का अपमान करते हैं। कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो या अदर नेता हो, उसके साथ कभी कांग्रेस पार्टी नहीं है। वो साफ और स्पष्ट है, महिलाओं का पूर्ण सम्मान किया जाता है। अगर किसी ने गलती की है, ये उसकी व्यक्तिगत गलती है, पार्टी उसके साथ इस विषय पे कभी नहीं रहती। पार्टी की तरफ से एक्शन क्या लिया गया है बताइए ना? देखिए, पार्टी की तरफ से पूछा गया, उन्होंने बताया कि इस तरीके से मेरे साथ मिसचीफ हुआ है, ये मुझे नहीं मालूम था। इतने में ही तिश्री कर ली उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से, मैंने तो किया नहीं है। उनको ये बोला गया, उनको लिखित में दिया गया कि भविष्य में इस तरह की कोई गलती ना हो, ऐसा कोई आपका ट्विटर एक्सेस ना हो कि आपको पता ना हो और उस पर कोई बैन जारी हो जाए, कोई फेसबुक अकाउंट ऐसा ना हो जिससे आपके नाम से बैन जारी हो जाए। इलेक्शन का समय तो निश्चित तौर पर ये तो पार्टी के नेताओं को समझाई दी जाती है, बताया ही जाता है। इधर चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई करी वो स्वागत योग्य है। निश्चित तौर पे दोनों नेताओं के भविष्य में कोई गलती आपको नहीं नॉलेज में तो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या चुनाव आयोग गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी बोल पाएगा कि आपका ये रेड लाइन है, इसके आगे आप मत जाना बोलने में? इतनी हिम्मत चुनाव आयोग की है या नहीं है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं इतनी हिम्मत चुनाव आयोग की नहीं है, तो क्यों, ये क्या आधार है इसका? देखिए, बहुत साफ आधार है। चुनाव आयोग अगर स्वतंत्र रूप से बोलता और बिल्कुल स्वतंत्र निष्पक्ष काम करता, 2019 पे आप देख लीजिए, वहाँ के भाषण उठा के देख लीजिए, कितनी बार नोटिस प्रधानमंत्री को दिया, कितनी बार गृह मंत्री को दिया, एक भी नोटिस क्यों नहीं है? कितने ही बयान थे। अभी भी आने वाले समय में बहुत सारे बयान आएंगे। क्या नोटिस जाएगा? शिकायत करती है कांग्रेस पार्टी, उसके बाद तो अगर सुप्रिया श्रीनेत का सवाल को लेकर सवाल उठा, तो दिलीप घोष को लेकर भी तो सवाल उठा ना? निश्चित तौर मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ, दोनों को नोटिस दिया, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। हाँ। लेकिन अगर कल गृह मंत्री को ऐसी बात बोलते हैं, प्रधानमंत्री ऐसी बात बोलते हैं, चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत है कि उनको नोटिस की कार्रवाई कर पाएगा। तो अगर आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं तो आप निष्पक्षता पर भी सवाल उठाएंगे कि चुनाव कैसे निष्पक्ष होंगे? निश्चित तौर पर यह तो सवाल उठता है। विपक्षी दल इतने समय से उनसे समय मांगते रहे चुनाव आयोग से कि हमें ईवीएम के संबंध में बात करना, चर्चा करना, उनको समय नहीं दिया गया। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो हर व्यक्ति की, चाहे निर्दलीय व्यक्ति, उसकी भी बात सुने, उसका अधिकार है, उसका काम है। ये तो बहुत पहले से ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहा है। पहले आप जब चर्चा तो चुनाव आयोग करेगा ना, पार्टी सवाल उठाती थी, जब आप जवाब देने का काम सवाल उठा रहे हैं, और जब बुलाया जाता है, नहीं सर, बुलाया जाता है और ये पूछा जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी कैसे हो सकती है बताइए, तो आप लोग पहुंचते नहीं है वहाँ पर। नहीं, देखिए, आप बुलाएंगे, आप चुनाव आयोग के, मान लीजिए आपने बुलाया, ईवीएम में गड़बड़ी क्या, आपने आपकी मशीन रखी और दिखा दिया कि ये देख लो इसको, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, उनकी एक्सपर्ट है, आपकी एक्सपर्ट है, सब कुछ। बाहर के एक्सपर्ट को आप हाथ नहीं लगाने देते, बाहर के कोई डेमो करने वाले को बताने नहीं देते। और आप पूरा जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी, उन्होंने किस तरीके से जनता का और विपक्षी दलों का मजाक उड़ाया कि एक डब्बा लेके आ जाते हैं, वो बताते हैं वोट ऐसे होते हैं। अरे आप नहीं होते तो आप आपकी मशीन को दो ना, सामने वाले के हाथ में होते, वो कैसा होता है? क्यों डरते हो आप? तो निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग। ये तो पूरे देश को, क्या पूरी दुनिया को मालूम है कि चुनाव आयोग किसी के निर्देशों का पालन करता है, निष्पक्ष होकर चुनाव नहीं कराता है। तो फिर क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपकी सरकार बन जाएगी?
देखिए संघर्ष है अंग्रेजों से भी किया आपने था। तो लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए ना ये नहीं, कहकर। हथियार नहीं डाल दिए, अंग्रेजों से भी लड़े थे, ये नहीं मालूम था आजादी कब मिली। अगर ऐसा सोच लेते तो 100-150 साल लड़ाई नहीं होती और अंग्रेज जाते नहीं। अब ये जो एक तरफा चुनाव लड़ने से पहले अगर आपकी ये मानसिकता है कि देखिए नहीं, चुनाव साफ आयोग जो मानसिकता है है ना, वो वो भारतीय तो जनता निष्पक्ष है ही पार्टी नहीं। के इशारे पे काम कर रहा है, ये निष्पक्ष निश्चित नहीं है, ये पारदर्शी नहीं है, तो फिर तो ये तो यही बात हो गई कि चुनाव लड़ने से पहले आप लोगों ने हथियार डाल दिए। नहीं, लड़ने से पहले हथियार नहीं डाल दिए, हमने ये बताया कि निष्पक्ष नहीं है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस लड़ाई में हम निष्पक्ष बना के रखें। जनता हमारे साथ है, जनता के साथ संघर्ष करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे, मतदान केंद्र से लेके गिनती तक करेंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर कहीं जो हेर फेर होते हैं सामने दिखते हैं तो उसका भी विरोध किया जाएगा। लोकतंत्र यही होता है, प्रजातंत्र यही होता है, ये कुछ आना चाहिए तो ये नहीं कि हम विरोध नहीं करें और हम सच बात भी ना बोलें और हम झूठ को स्वीकार कर लेंगे। ठीक नहीं है, साहब, अनूप जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। चुनाव अनूप आयोग जी। बिल्कुल निष्पक्ष ठीक है। है, ठीक है, अनूप जी। क्या कर सर कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ तो है जब इनको वोट है तो मसीह डालते हैं, क्या लोकतांत्रिक से देश चल रहा है, चुनाव अपना काम कर रहा है और देश में जो संविधान है बिल्कुल निर्भीकता के साथ काम ठीक है। करती है, इनको है इससे नकारात्मक। ठीक है, ठीक है, उनके चलिए पास कोई वक्त की कमी संविधान के बाद रहेगा कि नहीं बहुत- रहेगा यही नहीं पता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।